हेलो फ्रेंड्स, आइए आज आपको दिखाता हूं ब्लू स्टार का एसी और डाइकिन का एसी कंपैरिजन करके। बहुत सारे लोग ब्लू स्टार को डाइकिन के साथ कंपेयर करने के लिए बोलते हैं, तो चलिए फीचर्स वगैरह का क्या कंपैरिजन करना, आज क्वालिटी कंपैरिजन करते हैं क्योंकि दोनों ही एसी मेरे टेबल के ऊपर हैं, डाइकिन का भी और ब्लू स्टार का भी। आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों एसीज की क्वालिटी दिखाने वाला हूं और इनको खोलकर अंदर के पार्ट्स भी दिखाने वाला हूं। मैं आज इस वीडियो में आपको आउटडोर यूनिट्स भी दिखाऊंगा और इनके इंडोर यूनिट्स भी दिखाऊंगा ताकि दोनों की क्वालिटी को आप ठीक से समझ सकें। ये दोनों एसी 5 स्टार रेटिंग के हैं और इसीलिए मैं इनको आपस में कंपेयर कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। पहले हम आउटडोर यूनिट को ही देखेंगे, उसके बाद इंडोर यूनिट की बात करेंगे। आउटडोर यूनिट जैसे कि आप देख रहे हो, ये है डाइकिन का और डाइकिन का ये आउटडोर यूनिट इनका 10-20 सालों से लगभग ऐसे ही डिजाइन में आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं करते हैं अपने डिजाइन के अंदर। बेशक आप 3 स्टार एसी लो, 5 स्टार लो, इसी तरह का डिजाइन ऑफर करते हैं। ऑफ वाइट कलर में आता है और गोल इनकी ग्रिल होती है। दूसरी तरफ ब्लू स्टार वाला है। ब्लू स्टार वाले एक दो डिजाइन अलग भी आते हैं इनके, लेकिन ये वाला जो 5 स्टार एसी है ये आप देख सकते हैं कि स्क्वायर इसका ग्रिल है आगे का, जो इसका ग्रिल है आगे का वो स्क्वायर है और उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और एसी के ऊपर आप देखेंगे ब्लू स्टार की ब्रांडिंग है। फिर इन्वर्टर एसी है तो इन्वर्टर भी लिखा हुआ है और 5 स्टार एसी है तो 5 स्टार रेटिंग का यहां पर लेबल भी लगाया गया है, जो डाइकिन वाले आउटडोर यूनिट पर नहीं लगा हुआ है। तो चलिए यहां पर बात हुई इनके फ्रंट के लुक की। अब देखते हैं बैक साइड का व्यू। बैक साइड में आपको दिखेगा दोनों एसीज में कंडेंसर, दोनों पे ब्लू कलर की कोटिंग की गई है, यानी एंटी कोरोसिव कोटिंग के साथ आते हैं ये दोनों कंडेंसर। यहां पर आप देख रहे हो ब्लू स्टार एसी का जो कंडेंसर कॉइल है और डाइकिन एसी का कंडेंसर कॉइल है, ये दोनों ही कॉपर के हैं। इसको मैं अंदर से भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन बाहर से बता रहा हूं कि ये कॉपर के हैं, एल्यूमिनियम वाले नहीं हैं। डाइकिन एसी के कंडेंसर कॉइल की प्रोटेक्शन के लिए ये एक जाली लगाई गई है, बट इसका कोई खास फायदा नहीं है। अगर कोई चीज हिट होगी तो डैमेज होगी फिन्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लगा होगा जिसकी वजह से फिन्स के ऊपर थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है। लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ी चीज लगेगी तो हो सकता है ये प्रोटेक्शन करे, ना होने से तो बेटर ही है। इस तरफ देखोगे तो इस तरफ फिन्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि ब्लू स्टार में इस तरफ फिन्स की प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपरली जाली बनाई गई है जो बॉडी में ही डिजाइंड है। तो ये दोनों में आप देख सकते हो फर्क है। और एक फर्क और है दोनों में, जो यहां पर फ्लैप को लेकर है। डाइकिन एसी में यहां पर आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा प्लास्टिक का फ्लैप दिया गया है, जो यहां पर कॉपर के पाइप्स लगते हैं ये उनको भी कवर कर लेता है और जो ऊपर केबल कनेक्शंस लगते हैं उनको भी कवर कर लेता है। जबकि ब्लू स्टार में देखोगे तो यहां पर सिर्फ ऊपर जहां पे केबल कनेक्शन, पावर कनेक्शन लगने हैं उसके लिए कैप दिया गया है, जबकि यहां पर आप देख सकते हो ये ओपन है वॉल्स, इनके लिए कोई कवरिंग नहीं है। और जैसे पैनासोनिक में आते हैं, सिमिलर ब्लू स्टार वालों ने भी उसी तरह का डिजाइन यहां पर दिया है। चलिए अब मैं इन दोनों एसीज की आपको कैपेसिटी भी दिखाता हूं और आउटडोर यूनिट का वेट भी दिखाता हूं। सबसे पहले आप यहां पे देखें, ये जो आउटडोर यूनिट है इसका आईसीआर वैल्यू देखिए, एसी का 5.2 है, यानी ये 5 स्टार रेटिंग वाला एसी है। और इसकी कूलिंग कैपेसिटी आप देख सकते हैं 5280 वाट है। डाइकिन अपने 5 स्टार एसी में ट्रू कैपेसिटी ऑफर करता है और वो यहाँ पर मेंशन भी है। आउटडोर यूनिट का वेट आप देख सकते हैं 33 kg है, यानी एक हैवी ड्यूटी आउटडोर यूनिट ऑफर करता है डाइकिन। अब आते हैं ब्लू स्टार एसी पर। तो ब्लू स्टार का ये एसी भी काफ़ी हैवी ड्यूटी है, इसका जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी है अच्छी। और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी कूलिंग कैपेसिटी मेंशन है 5050 वाट और यहाँ पर इसका आईसीआर वैल्यू है 5.04। ये मैंने अभी आपको स्टार रेटिंग लेबल पे भी दिखाया था। और यहाँ पर वेट आप देखेंगे तो 28.4 kg इसका वेट है। हालांकि ये दोनों ही आउटडोर यूनिट्स साइज में सेम है, लेकिन फिर भी इनके जो वेट में थोड़ा सा फर्क है। इस चीज़ को मैं आपको एक बार मेज़र करके भी दिखा देता हूं, क्योंकि उससे थोड़ा और क्लैरिटी हो जाती है। तो आप देखिए आउटडोर यूनिट जो डाइकिन का है
वो ऑलमोस्ट 22.5 इंचेस में है इसकी हाइट, और इसकी विड्थ अगर हम देखें तो विड्थ इसकी है ऑलमोस्ट 33 इंचेस। ठीक है। इसी तरह से अगर हम ब्लू स्टार एसी का मेजरमेंट करें, वैसे ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, बट मैं आपको सब कुछ दिखा ही रहा हूं तो सोचा ये देखिए दोस्तों, ये है 32, यानी 1 इंच छोटा है डाइकिन से। और अगर हाइट में हम बात करें तो हाइट ऑलमोस्ट सेम है 22.5। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट दोनों ही आउटडोर यूनिट ये सेम है, आप देख भी सकते हो दोनों बैक टू बैक रखे हुए हैं, बिल्कुल आपको सेम लगेंगे साइज वाइज। तो ये तो हुई क्वालिटी ओवरव्यू हुआ आउटडोर यूनिट का। अब इनको मैं ओपन करके इनके अंदर की क्वालिटी आपको दिखाता हूं। ब्लू स्टार और डाइकिन एसी का आउटडोर यूनिट ओपन कर लिया है मैंने। यहां पर आप देख सकते हैं डाइकिन में आपको 3 ब्लेड वाला फैन मिलता है जो ब्लैक कलर का है। वहीं ब्लू स्टार में आप देखेंगे तो ब्लेड्स इसके भी 3 हैं, लेकिन ये कलर में वाइट है। और दोनों का डिजाइन आप देखेंगे, ब्लेड बिल्कुल सिमिलर डिजाइन के हैं, बस थोड़ा सा फर्क है क्योंकि ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है डिजाइन, ऑलमोस्ट वैसे सेम है। और उसके बाद आप देखेंगे कंडेंसर कॉइल भी दोनों का सेम है, इस पे भी कोटिंग है उस पे भी कोटिंग है, और साइज वाइज भी दोनों सेम है। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि डबल रो का ये कंडेंसर है, आप देखेंगे एक रो पीछे है कंडेंसर की, एक यहाँ पे है, और इसके ऊपर एक स्पेशल ब्लू कोटिंग की गई है प्रोटेक्शन के लिए यू बेंड्स की। जैसे पैनासोनिक वाले करते हैं ब्लू कोटिंग, ऐसे ब्लू स्टार वाले भी कोटिंग करके देते हैं सी बेंड्स या फिर यू बेंड्स के ऊपर। और 2 रो का कंडेंसर है, ये मैं आपको एक बार ऊपर से दिखा देता हूं, वैसे तो यहां से आपको साफ साफ दिख जाएगा। एक रो पीछे है, यानी ये 2 हैं कॉइल। और यहां पर आप देखेंगे डाइकिन में तो यहां पे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि 2 रो की ये कॉइल है, और ये इसके जो कॉइल हैं ये भी सिमिलर हैं ब्लू स्टार की तरह। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है कि जो डाइकिन वाले हैं वो यू बेंड्स के ऊपर ट्रांसपेरेंट कोटिंग करते हैं, ब्लू या ब्लैक नहीं करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट कोटिंग करते हैं, जो वैसे देखने में लगता है कोटिंग नहीं हो रखी, बट एक्चुअली कोटेड होते हैं इनके यू बेंड्स। अब आते हैं पीसीबी के ऊपर। तो ब्लू स्टार वाले जैसे बाकी इन्वर्टर एसीज में ऊपर की तरफ प्लेस होती है पीसीबी, इसी तरह से यहां पर लगाकर देते हैं। और पीसीबी के ऊपर जो ये प्लास्टिक का एक कवर होता है और उसके ऊपर एक मेटल की शीट होती है, और उसके ऊपर कुछ ज़रूरी कोड्स वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं जो टेक्नीशियंस के काम के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो पीछे की तरफ आप देखेंगे कॉइल के जो पाइप्स हैं वहाँ पर किसी तरह की कोई कोटिंग नहीं की गई है। उन पाइप्स की प्रोटेक्शन के लिए कोई कोटिंग यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। और ऐसा नहीं है कि ब्लू स्टार में ऐसा है, ये चीज आपको हर एसी में ऐसी ही मिलेगी। कोटिंग सिर्फ इस तरफ ही करके देते हैं, उस तरफ कोई कोटिंग नहीं करके देता ब्रांड। फिलहाल मैंने तो किसी ब्रांड में नहीं देखी है। और ये देखिए कंप्रेसर के ऊपर इन्होंने अकॉस्टिक जैकेट लगाया है, जो काफ़ी वीडियोस में आपने देखा होगा, लोग दिखा रहे थे। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्वालिटी कैसा है। तो इस तरह से है ये। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसकी क्वालिटी लगभग पैनासोनिक एसी की तरह है, हर चीज़ लगभग वैसी ही मुझे नज़र आ रही है। और ये जो है अकॉस्टिक जैकेट ये भी लगभग वैसा ही है। और आप देखिए ये इस तरह का अकॉस्टिक जैकेट है जो कंप्रेसर के चारों तरफ लपेटा हुआ है। और चलिए इसको यहाँ रखते हैं। अब आप देख पाएंगे जो ये है कंप्रेसर और ये है एक्यूमुलेटर, और साथ में पीछे जो सामान लगा हुआ है आप देख सकते हैं सारा। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ, कंप्रेसर के नीचे की तरफ कोई अकॉस्टिक जैकेट या कुछ नहीं है, डायरेक्टली शीट है। और ये जो अकॉस्टिक जैकेट है ये सिर्फ मतलब नीचे नहीं है, ऊपर और साइडों में कवर करती है कंप्रेसर को। अब आते हैं डाइकिन की तरफ। तो डाइकिन एसी की ये सारी बातें हमने कर ली हैं। अब इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीबी आपको नज़र आ रहा है। डाइकिन एसी वाले पीसीबी को इस तरह से प्लेस करते हैं। अब ये कुछ अच्छा भी है, जैसे मान लो कोई केबल हटानी है लगानी है तो इजी रहता है टेक्नीशियन के लिए। बाकी इस तरह में जिनको देखो काम करना है वो तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है ये देखने में या काम करने में। वो चीज़ है कि डाइकिन वाले ऐसे फ्लैट करके लगाते हैं
तो वो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। मतलब प्लेसमेंट अलग अलग कंपनी की अलग अलग तरीके से होती है। इवन यहाँ पर कोई प्लास्टिक का केस नहीं यूज़ करता है डाइकिन, उसके ऊपर कोई मेटल का शीट नहीं यूज़ करता है, जबकि बाकी ब्रांड्स में आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे प्रोटेक्शन होती है। अब आते हैं इसके अकॉस्टिक जैकेट पर, क्योंकि इसका भी कंप्रेसर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जैकेट जो है ये देखिए दोस्तों डबल मिलती है, डबल से भी ज़्यादा मिलेगी, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो ऊपर आप देखिए, ऊपर की तरफ ये एक कवरिंग करी गई है कंप्रेसर की, और ये काफ़ी मोटा है, यानी ये डबल कर रखी है अकॉस्टिक जैकेट जो ऊपर की तरफ लगती है। और उसके बाद आप देखेंगे ये एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है, यानी कि जैसे कहते हैं ना वो बेशकीमती चीज़ जैसे कोहिनूर हीरा होता है जो छुपा के रख रखा है, इस तरह से कंप्रेसर इन्होंने अंदर छुपाया हुआ है। हालांकि कंप्रेसर काफ़ी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, और ये इसका एक्यूमुलेटर है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप नीचे अगर देखेंगे तो नीचे भी एक पीस है अकॉस्टिक जैकेट का। तो ये सब होने से इसका जो नॉइस लेवल है, वाइब्रेशंस है, वो काफ़ी कम हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं डाइकिन का जो एसी है वो काफ़ी कम नॉइस करता है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके भी पीछे, हालांकि ये जैकेट निकाल सकता हूँ मैं, बट ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आपको दिखा दूंगा। तो पीछे की तरफ आप पाइप्स देखेंगे जो ये वाले, इन पे भी कोई कोटिंग नहीं की गई है। अब आप कहेंगे कि डाइकिन तो ट्रांसपेरेंट कोटिंग करता है, ये ज़रा ऊपर से दिखा दीजिए। आप कहेंगे डाइकिन तो ट्रांसपेरेंट कोटिंग करता है तो इन पे भी की होगी। जी नहीं, इस तरफ कोटिंग नहीं की गई है, जो कोटिंग है वो सिर्फ उस तरफ होती है कॉइल में। तो यहाँ पर आपने देख ली है क्वालिटी दोनों ही एसीज की, मैंने आपको दिखा दी है। अब आपको वैसे देखने में बिल्कुल सिमिलर लगेंगे ये एसी, और इनकी परफॉर्मेंस भी सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है वो क्वालिटी वेट में है, क्योंकि डाइकिन का जो आउटडोर यूनिट है वो थोड़ा सा भारी है, ये थोड़ा सा वेट में हल्का है। अब उसका कारण आप देखिए, अकॉस्टिक जैकेट भी 2-2, 3-3 लगा रखी हैं, तो ये भी वेट बढ़ाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब आप देख सकते हैं। और एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो आप देखिए ब्लू स्टार एसी के जो ये वॉल्व्स हैं, इनको आप ज़रा देखिए। ये वॉल्व्स जो हैं ब्रास के हैं, लेकिन इनके ऊपर एक कवर लगा हुआ है प्लास्टिक का। ये आपने देखा होगा और भी एसीज के अंदर ये मेटल का होता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्लास्टिक का कैप दिया गया है। इसके अंदर वॉल्व होता है जो गैस को ओपन करने या बंद करने के काम आता है, लेकिन यहाँ पर ये प्लास्टिक के कैप्स यूज़ किए गए हैं। जबकि हम डाइकिन में देखें तो यहाँ पर आपको मेटल के मिलेंगे ये चीज़, ये देखिए ये मेटल के हैं प्रॉपर। इससे होता क्या है बेसिकली, ये ना भी हो काम तो भी चल जाएगा, लेकिन इनके होने से क्या होता है, कई बार अंदर वॉल्व थोड़ा बहुत लीक हो जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से टाइट कर दो तो गैस जो है वो लीक नहीं होती है। तो ये मेटल का होना अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसको हम अच्छे से टाइट कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक वाला है, इसको मतलब ये बस नाम का है, इसको अगर हम ढंग से टाइट करने लगे तो ये क्रैक हो सकता है। तो ये छोटा सा मुझे डिफरेंस यहाँ पर लगा। और बाकी इसकी सेफ्टी के लिए भी देखो, यहाँ पे कोई कवर नहीं है, जैसे कि डाइकिन वाले इतना बड़ा कवर देते हैं, इस तरह से लगता है डाइकिन में, लेकिन यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं है। ऑल्दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैनासोनिक वाले भी इसी तरह का आपको डिज़ाइन देते हैं, तो इन्होंने भी ऐसा ही दिया है। बाकी ये तो हो गई अब आउटडोर यूनिट की बात। अब हम इंडोर यूनिट को देखते हैं कि वो कैसी क्वालिटी में आपको मिलता है इन दोनों ही ब्रांड्स में। चलिए पहले देखते हैं डाइकिन का इंडोर यूनिट। ये 5 स्टार एसी का इंडोर यूनिट है जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में आता है। लेबल आप देख सकते हो, हमारे पास MTKM मॉडल है। यहाँ पर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर इन्वर्टर भी लिखा हुआ है, 5 स्टार रेटिंग का लेबल भी लगा हुआ है, और ऊपर ये सिल्वर कलर का स्ट्रिप आता है जिसके दूसरी तरफ डाइकिन की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। ये एसी डाइकिन का मैट फिनिश में आता है, ये ग्लॉसी फिनिश में नहीं आता है। अगर आपको ग्लॉसी फिनिश में लेना है तो आप इनका FTKM मॉडल ले सकते हो। इस इंडोर में आपको यहाँ पर देखिए ड्यूल फ्लैप मिलता है। ये फ्लैप 2 मिलते हैं, ज़्यादातर एसीज में 1 होता है, लेकिन डाइकिन वाले 2 ऑफर करते हैं। और इसके अंदर जो स्विंग है, स्विंग ब्लेड्स जो आप देख रहे हो, वो भी मोटराइज्ड है, यानी कि ये मॉडल 4-वे स्विंग को सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इंडिकेटर जलता है जब एसी ऑन हो जाता है,
बाकी ये एक इसका डिस्प्ले है, ट्रिपल डिस्प्ले, जिसपे रूम का टेम्परेचर भी दिखता है, डिजायर टेम्परेचर भी दिखता है और एसी कितना लोड ले रहा है उसकी परसेंटेज भी दिखती है। साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसका एक टेक्निकल स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर यूनिट का वेट लिखा हुआ है और आप उसे देखेंगे तो 10.5 kg का ये इंडोर यूनिट है। काफी कॉम्पैक्ट होता है डाइकिन का इंडोर यूनिट, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया होता है। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, दिखा चुका हूं। अब मैं जरा इसको ओपन करके भी दिखा देता हूं आपको। तो डाइकिन एसी में आपको PM 2.5 फिल्टर्स मिलते हैं, ये होते हैं डस्ट फिल्टर्स और इसके नीचे यहाँ पर ये जो होते हैं ये PM 2.5 फिल्टर्स होते हैं। कुछ एसीज में ये नीचे लगे होते हैं, कुछ एसीज में ये ऊपर लगे होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि इनके होने से एयर प्यूरिफिकेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, एयर आपको हेल्दी मिलती है रूम के अंदर। ये है ब्लू स्टार एसी का इंडोर यूनिट जो 5 स्टार रेटिंग में आता है। इंडोर यूनिट की लुक देखिए आप, बॉटम में आपको एक सिल्वर कलर का लाइन या इसको कह लो फ्लैप कह लो, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगता है सिल्वर कलर का जो ये इसके अंदर पट्टा दिया हुआ है। और ये इंडोर यूनिट देखने में काफ़ी बड़े साइज़ का लगता है, हैवी ड्यूटी लगता है। और ये जो इंडोर यूनिट है ये ग्लॉसी फिनिश में है, ये मैट फिनिश में नहीं है, लेकिन जो सिल्वर वाला पोर्शन है इसका वो मैट फिनिश में है। अब इस इंडोर में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे डाइकिन में ड्यूल फ्लैप आता है, इसमें एक सिंगल फ्लैप ही आता है, यही ओपन होता है। और इस पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इस फ्लैप को मैनुअली ऑपरेट हमें नहीं करना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और इस वाले इंडोर यूनिट में भी 4-वे स्विंग का सपोर्ट है, क्योंकि ये भी एक 5 स्टार एसी है। और इस एसी के साइड पे भी आपको एक टेक्निकल स्टिकर लगा हुआ मिलता है, उसके ऊपर इस इंडोर यूनिट के रिगार्डिंग सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसका वेट लिखा हुआ है। और अगर आप गौर से देख रहे हैं तो आपको दिखेगा 12 kg वेट यहाँ पर लिखा हुआ है इस इंडोर यूनिट का, यानी कि ये एक हैवी ड्यूटी इंडोर यूनिट है जो डाइकिन के इंडोर यूनिट से ऑलमोस्ट 1.5 kg ज़्यादा वे करता है। और 5 स्टार रेटिंग का लेबल भी आपने देख ही लिया है। बाहर से देखने के बाद चलिए अब ब्लू स्टार का इंडोर यूनिट अंदर से देखते हैं। आप देख सकते हैं कॉइल ब्लू कलर की नज़र आ रही है आपको, क्योंकि इस कॉइल के फिन्स के ऊपर एंटी कोरोसिव कोटिंग की गई है, ब्लू कलर की कोटिंग है। और जो कॉइल है वो 100% कॉपर की है, आप देख सकते हैं कॉपर के यहाँ पर पाइप्स आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जो कॉइल है ये 2 रो की है, यानी कि अच्छी कूलिंग कॉइल है और अच्छी कूलिंग करता है ये एसी। कॉइल को दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कॉइल के यू बेंड्स की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल ब्लू कलर की कोटिंग की गई है। आपको होप सो दिखाई दे रहा होगा ठीक से, ब्लू कलर की कोटिंग की गई है जैसे पैनासोनिक वाले करते हैं। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि सारे एसी जो हैं एक ही तरफ से कोटिंग करते हैं, तो वो चीज़ आप ब्लू स्टार के एसी में भी देख रहे हैं कि दूसरी तरफ के जो पाइप्स हैं उनके ऊपर कोटिंग नहीं की गई है। आप देख सकते हैं मैंने आपको कई सारे एसी दिखाए हैं, सभी में सेम कहानी होती है। उसके बाद दोस्तों अब मैं जो ये फ्लैप आपको दिखा रहा था, तो आप देखिए ये जो फ्लैप सिंगल है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर आप देखिए यहाँ से एयर फ्लो आता है और वाकई बहुत कमाल का एयर फ्लो आता है। और इसका जो ब्लोअर है वो भी काफ़ी पावरफुल है, यानी कि ये एक हैवी ड्यूटी एसी है और अच्छे से काम करता है। एयर फ्लो इसका काफ़ी अच्छा है, 4-वे स्विंग को सपोर्ट करता है। और साइज में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डाइकिन के इंडोर यूनिट से थोड़ा सा बड़ा है, तो वो चीज़ मैं आपको इसकी कॉइल को मेज़र करके एक बार बताता हूँ। तो यहाँ से अगर हम मेज़र करें, मान लो यहाँ पे लगाया और यहाँ तक आप देखिए तो 30 इंचेस तक है। फिन्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 30 इंचेस तक इसका जो कॉइल साइज है। और यहाँ पर ये चीज़ आप देखिए कि कॉइल साइज में थोड़ी बड़ी है, तो बड़ी होने से क्या फ़ायदे होते हैं ये मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में ऑलरेडी बताए हुए हैं। अब दिखाता हूं आपको डाइकिन एसी का इंडोर यूनिट अंदर से कैसा होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सामने आपको कॉइल दिख रही है। कॉइल जो है यहां पर अब आपको ब्लू कलर की नहीं दिख रही है, यहां पर आपको सिल्वर कलर की कॉइल दिख रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉइल एल्यूमिनियम की है,
कॉयल ये भी कॉपर की है, लेकिन इनके फिन्स के ऊपर कोई कोटिंग नहीं की गई है कलरफुल। अब अगर हम सी बैंड्स की बात करें तो सी बैंड्स आप देखिए, इसके जो सी बैंड्स हैं वो भी आपको कॉपर कलर में ही नजर आएंगे। कंपनी कहती है कि हम ट्रांसपेरेंट कोटिंग करते हैं सी बैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो बिल्कुल कोने में अगर आप देखेंगे तो कालापन आ रहा है। तो कोटिंग कोई भी हो वो इफेक्ट करती है, थोड़ा सा बचाव करती है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो जो हार्म करता है एसी को या कॉइल्स को, वो करता ही करता है। बट स्टिल कोटिंग होने से थोड़ा बहुत बचाव रहता है। उसके बाद इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई कोटिंग नहीं मिलती, जैसे मैंने ब्लू स्टार में भी दिखाया था। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कॉपर के पाइप्स यूज किए गए हैं। अब इन दोनों एसीज में एक फर्क है जो क्वालिटी को लेकर है। हालांकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है दोनों ही एसीज की, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो पाइप्स हैं इनकी मोटाई कम है। ब्लू स्टार में जो पाइप यूज किए गए हैं वो थोड़े बड़े साइज के हैं, ये पतले वाले पाइप यूज किए गए हैं। यानी कि ये है तो ये भी डबल रो का वेपोरेटर कॉइल, लेकिन पाइप इसके अंदर पतले यूज किए गए हैं। और इसके साइज की अगर बात करें तो चलो इसको नाप के तो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले आप इसका आउटर कवर दिखाए। ये देखिए दोस्तों, ये बड़े वाला जो दिख रहा है आपको ये ब्लू स्टार का है और ये छोटे वाला जो है ये डाइकिन का है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि साइज में कितना फर्क है। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं इसको भी नाप के, तो यहीं से इसको भी नाप लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 28 के आसपास है इसके कॉइल की विड्थ, जबकि ब्लू स्टार हमने देखा था अभी वो 30 के आसपास उसकी विड्थ हमने मेजर की थी। हालांकि ये मॉडल भी 4-वे स्विंग को सपोर्ट करता है, क्वांडा एयरफ्लो भी है इसमें, यानी फीचर्स वाइज परफॉर्मेंस वाइज कोई कमी नहीं है डाइकिन के इस एसी में, और ब्लू स्टार के भी एसी में कोई कमी नहीं है। बाकी ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये आपको इनकी क्वालिटी दिखाने के लिए बनाया है, ताकि आप देखकर समझ सके कि कौन सा ब्रांड किस तरह की क्वालिटी मेंटेन करता है और क्या क्या सामान अपने एसी के अंदर लगाता है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एसी खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इनके प्राइस चेक कर सकते हैं, जो भी ऑफर्स चल रहे हैं वो चेक कर सकते हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने लिए कोई भी मॉडल खरीद सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।